हरि कृत नीति सप्तम। ऋक्ति कालात् अनछिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूते एकम आनाय नमः शांताय तेज। प्रस्तुत श्लोक कवि भरतहरि रचित नीति शतकम से लिया गया है और इसमें भरतहरि ने मंगलाचरण किया है। तो दिव्य कालात् अनछिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूते एकम आनाय नमः शांताय तेज। दिव्य कालात् अनछिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते कि दसों दिशाओं और काल की सीमाओं में जिसको नहीं बांधा जा सकता तथा चिन्ह मात्र मूर्ते तथा चैतन्य स्वरूप स्वानुभूत्यम एकम आनाय कि सिर्फ केवल और केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जानने योग्य शांता है तेज से नमः सदा शांत रहने वाले तेजोमय ब्रह्म को नमस्कार। प्रस्तुत श्लोक में भरतमुनि ने मंगलाचरण किया गया है और मंगलाचरण करने संस्कृत साहित्य में नाटक हो या काव्य हो या महाकाव्य हो उनमें यानी कि मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ पर भरतमुनि ने नीति शतकम जो ये भरतमुनि जी की रचना है उन्होंने प्रथम जो ये श्लोक है इसमें संस्कृत साहित्य की परंपरा में यानी कि मंगलाचरण के रूप में चैतन्य दिक् कालात् अनछिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है स्वानुभूते एकम आनाय नमः शांताय तेज से। दिक् कालात् अनछिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है दसों ही दिशाओं की सीमाओं में जिसको नहीं बांधा जा सकता यानी कि समय और दिशाओं से की सीमाओं से जिसको नहीं बांधा जा सकता चिन्ह मात्र मूर्ते तथा चैतन्य स्वरूप स्वानुभूत्यम एकम आनाय कि सिर्फ अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है शांताय तेज से नमः कि सदा शांत रहने वाले तेजोमय ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। इसमें यानी कि परमात्मा के जो विशेषण आए हैं उनमें बताया गया है कि वो परमात्मा दिशाओं और काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और जो चैतन्य स्वरूप है स्वानुभूत्यम एकम आनाय और जिसको सिर्फ अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है यानी कि जो परमात्मा यानी कि जो स्वयं सिद्ध है उसे किसी तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता उसको तो सिर्फ केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। शांता है तेज से नमः कि सदा शांत रहने वाले चैतन्य स्वरूप उस निराकार ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है और इस पद्य में परमात्मा के जो विशेषण आए हैं जैसे
ये मंगलाचरण का जो श्लोक है उसमें परमात्मा के जो विशेषण आए हैं उसमें मूर्ते, शांताए, तेज से, इसमें परमात्मा के जो विशेषण है इनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि नमः के योग में इन शब्दों में पदों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कारक नियमों में बताया गया है कि नमः स्वसति स्व सौदा अलम वसट योगाच्य चतुर्थी। इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर ग्रंथ की यानी कि निर्विघ्न समाप्ति के लिए परमात्मा किस तरह का है, यानी कि जो दिशाओं में और सीमाओं में असीमित है, उसको दिशा और काल यानी कि बाधित नहीं कर सकता, और जिसको यानी किसी तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और सदा यानी कि वो चैतन्य स्वरूप है, सदा शांत रहने वाला है, ऐसे यानी कि परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभव इसमय दूषता अबोध उपहताश्च अन्य जीर्णम अंगे सुवास्त। बोधारो मत्सर ग्रस्ता, कि बुद्धिमान व्यक्ति ईर्षा से ग्रस्त है। प्रभव इसमय दूषता, और सत्ता संपन्नधारी लोग अभिमान से चूर है। अन्य च अबोध हिता, और जो अन्य है वह अज्ञान से ग्रसित है। सुभाषितम अंगे जीर्णम, सुभाषितम अर्थात हितकर वचन, अंगे जीर्णम यानी कि वक्ता के शरीर में ही नष्ट हो जाते हैं। मंगलाचरण के उपरांत मूर्ख निंदा पद्धति में कवि भरत जी ने बताया है कि बोधारो मत्सरग्रस्ता, बुद्धिमान व्यक्ति ईर्षा और असूया से ग्रस्त है। प्रभव इसमें दूसरा, राजा या सत्ता संपन्नधारी अभिमान से में चूर है। अन्य च अबोध उपवता, और अन्य जो सामान्य जन है वह अज्ञान से ग्रसित है। अतः सुभाषितम अंगे जीर्णम, इसलिए जो वक्ता के या कवि के जो हितकर सुभाषित वचन है वह वक्ता के शरीर में नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कवि का कहने का यह भावार्थ है कि सामान्यतः इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला यानी कि बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी के लिए कहा है कवि ने कि बोधारो मत्सरग्रस्ता, क्योंकि जो बुद्धिमान है, जो अपने आप को ज्यादा विद्वान है, तो आपस में द्वेष, ईर्षा और असूया यानी कि दूसरे के गुणों में कमी निकालना, ये उनकी आदत है। इस वजह से उनका समय उनमें ही व्यतीत होता है। इसके अलावा जो सेकंड वर्ग है, द्वितीय वर्ग है, प्रभाव इसमें दूसरा, प्रभाव अर्थात राजा या सत्ताधारी, वो अपने अभिमान में चूर है, तो उनको भी साहित्य से या सुभाषित वचनों से ज्यादा मतलब नहीं है। और अन्य च उपहता, और अन्य जो सामान्य व्यक्ति है वह अशिक्षित या अज्ञान से ग्रसित है। इस वजह से यहाँ कवि को पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है कि सुभाषितम अंगे जीर्णम, तो जो कवि के द्वारा जो लिखे गए या जो काव्यों की रचना हुई है या जो सूक्तियां है वह वक्ता यानी कि कवि के शरीर में ही नष्ट हो जाती। तो यह मूर्ख निंदा जो पद्धति है उसमें इस समाज के 3 वर्गों पे प्रकाश डाला है। तो यहाँ पर उसको खेद है कवि को, यहाँ पर जो बुद्धि शिक्षित व्यक्ति है वो आपस में उनको अच्छा काव्य या अच्छा सूक्तियां उनको यानी कि पढ़ने का या अध्ययन करने का वह नहीं है, क्योंकि वो तो मत्सरग्रस्त यानी कि वो ईर्ष्या और असूया से ग्रस्त है। और जो द्वितीय वर्ग
बड़े राजा या संपन्नशाली लोग वह अपने यानी कि अभिमान में चूरे, और जो अन्य यानी कि सामान्य जन है वो अपने अज्ञान के कारण, अशिक्षा के कारण ग्रसित है। इस वजह से यहाँ कष्ट हो रहा है कवि को। तो जो अच्छा काव्य है या अच्छे वचन है या अच्छे ग्रंथ है तो उनको यानी कि वह अपना यानी कि कह नहीं पाता। इस वजह से उसके शरीर में यानी कि उसके वक्ता के उस शरीर में ही वह हितकारी या सुवासित वचन नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद। अज्ञे सुखम आराध्य सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ ज्ञान लव दूर्वी दग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजे। अज्ञे सुखम आराध्य, अशिक्षित व्यक्ति को सरलता से आसानी से यानी कि प्रसन्न किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। सुख तरम आराध्य थे विशेषज्ञ, विशेषज्ञ सुख तरम आराध्य थे। विद्वान व्यक्ति को और भी अधिक आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है या समझाया जा सकता है। ज्ञान वो दूरवी दग्धम ब्रह्मा अपि, यानी कि ब्रह्म भी ईश्वर भी, ज्ञान लव दूर्वी दग्धम नरम न रंजते, कि जो कि मूर्ख व्यक्ति जो अल्प ज्ञान से ही अपने आप को विद्वान मानने वाले को न रंजयति, प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मूर्ख निंदा पद्धति में भरतरी जी कहते हैं कि अज्ञे सुखम आराध्य थे, यानी कि जो अशिक्षित व्यक्ति है वह किसी भी बात को यानी कि बहुत आसानी से यानी कि मान लेता है, और विशेषज्ञ सुख तरम आराध्य थे, और विद्वान है या शिक्षित है उसको किसी तर्क के द्वारा यानी कि और सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्मा अपनी ज्ञान लव दूर्वी दग्धम नरम न रंजति, लेकिन ईश्वर या ब्रह्म भी ज्ञान लव दूर्वी दग्धम नरम न रंजति, अल्प ज्ञान से ही अपने आप को मिथ्या विद्वान समझने वाले व्यक्ति को अर्थात हठी या दुराग्रह को ब्रह्मा अपि न रंजति, कि ईश्वर भी उसको समझा नहीं सकता या संतुष्ट नहीं कर सकता। इस वजह से कवि को यहाँ पर भी यानी कि जो अल्प ज्ञान से अपने आप को मिथ्या यानी कि विद्वान समझने वाले हठी या दुराग्रही व्यक्ति के बारे में प्रकाश डाला है। तो जो अज्ञे सुखम आराध्य से यानी कि जो अशिक्षित है वो आसानी से किसी भी व्यक्ति की बात मान लेता है, यानी कि वो प्रसन्न हो जाता है। और विशेषज्ञ सुख तरम आराध्य से, और जो विद्वान लोग या शिक्षित लोग है वो तो उससे भी आसानी से यानी कि किसी तर्क के द्वारा बात को मान लेते हैं, यानी संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसा भी होते हैं जो दुराग्रह या हठी जो व्यक्ति है वो अल्प ज्ञान में होते हुए भी झूठ मारने या मिथ्या ज्ञान के द्वारा अपने आप को यानी कि विद्वान समझ लेता है, और वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता। यानी कि जो भी उसको कोई सही या गलत का निर्णय उसके अनुसार ही होता है, वह किसी के तर्क के द्वारा या किसी ज्ञान के द्वारा उसको प्रसन्न नहीं किया जा सकता।